गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या है आपके पास? फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में क्या है, ये फीचर सी प्लस प्लस में प्रोवाइड करता है, जबकि सी लैंग्वेज में ये नहीं है। जब हम फंक्शन नेम सेम रखते हैं बट उसके पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, सेम डेटा टाइप्स नहीं हो सकते। आर्ग्यूमेंट जैसे हमने एक लिया सम इंट num1 इंट num2, एक लिया सम इंट num1 इंट num2 इंट num3, और एक हमने लिया इंट num और एक डबल। तो देखिए, फंक्शन नेम तीनों के कैसे हैं? सेम है, और फंक्शन के पैरामीटर्स जबकि सबके डिफरेंट अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। ये जो हमारी है इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप की होती है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। तो ये जो हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? उसके फीचर्स में बताया कि जब हम किसी एक फॉर्म को मैनी डिफरेंट फॉर्म्स में, कई दूसरे फॉर्म्स में यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग में जो हमारी होती है, कंपाइल टाइम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। और रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें हमारे पास वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शंस आते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि जब सेम नाम के फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स उसके अंदर जब पास करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के देखिए, हम एक सिंटेक्स बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंटेक्स है। अब हम एक प्रोग्राम बना के आपको समझाते हैं और फिर उनको कई तरीके से यूज करना आपको बताते हैं। तो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं अपन। क्लियर? तो सी प्लस प्लस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शंस नेम एक ही रखेंगे और उनमें अलग अलग पैरामीटर पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और हमने लिया यूजिंग नेम स्पेस std, क्या लिया? std। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? फंक्शंस बनाए। एक फंक्शन हमने बनाया void swap और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास की, इंट a कॉमा इंट b। दो आर्गुमेंट ली, एक फंक्शन हमारा ये बन गया। यहीं पे हमने लिया void swap, इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास की, कैर a इंट कैर b। देखिए, फंक्शन नेम एक ही है पर एक फंक्शंस में हमने जो आर्गुमेंट पास की वो हमने इंटीजर वाली आर्गुमेंट पास की, और एक फंक्शंस में जो हमने पैरामीटर्स पास की वो हमने क्या पास की हैं? कैर पास की। उसके बाद हमने यहाँ पे आए इंट मैन। कहाँ है इंट मैन? इंट मैन यहाँ पर हमने किया इंट x, y, और एक हमने किया कैर a, सी आउट एंटर द वैल्यू इंट। कौन सी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू इंट करना। उसके बाद अपन ने किया सी इन x और y, सी आउट एंटर द कैर वैल्यू। कौन सी? कैर वैल्यू, यानी करेक्टर। उसके बाद हमने किया यहाँ पे सी इन ए और बी, ए और बी और सी, यानी करेक्टर वैल्यू इनपुट करा ली और इंटीजर वैल्यू इनपुट करा ली। क्लियर? अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? फंक्शन कॉल किया स्वैप और इसके अंदर पास किया x और y। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे पास किया स्वैप, इसके अंदर पास किया a और दोनों पास किए, यहाँ से रिटर्न क्या करते? रिटर्न। अब जो फंक्शंस हमने ऊपर डिफाइन किए हैं, स्वैप एक इंटीजर के लिए और एक कैर के लिए, अब इन दोनों की हम यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं। वाइड स्वैप इंट a इंट b। क्लियर? अब स्वैप हमने एक वेरिएबल और ले लिया c, तो कैसे देते हैं अपन ने यहाँ पे दे दिया क्या? c। अपन दे दिया यहाँ पे c
और यहाँ पे कर दिया c इक्वल टू a इक्वल टू b, क्या कर a इक्वल टू b और b इक्वल टू हमने कर दिया अगेन यहाँ पे c, यहाँ पे प्रिंट करा लिया c आउट स्वैप वैल्यू इंटरचेंज वैल्यू इंट, और यहाँ पर हमने प्रिंट किसकी कराई वैल्यू, पहले हमने प्रिंट करा ली किसकी x या जिसकी भी आप चाहें, यहाँ पर हमने दे दिया x सॉरी a, दूसरा हमने यहाँ पे दिया y। ये x y क्यों ले रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू पास की इंटीग्रल के लिए, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे b को प्रिंट करा लिया, यहाँ पे दिया हमने क्या दिया, ये हो गया। इसी तरह हमने इसको कॉपी किया, चलो कॉपी नहीं करते टाइप ही करके बताती हूँ, वॉइड स्वैप कैर, क्या वैल्यू पास की a और b, इसमें भी पास किया हमने कैर, ठीक है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया कैर c इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू c, दे दिया वैल्यू हमने इंटरचेंज करने का कोड, c आउट इंटरचेंज वैल्यू इन, ये हमने यहाँ दे दिया इंट, याद रहेगा आपको, हमने दिया इंट कैर, क्या दिया कैर, ऊपर क्या पास किया हमने a और b, तो यहाँ पे अपन पहले किसको प्रिंट करा लेंगे a, फिर यहाँ पे प्रिंट करा a प्रिंट करा लिया अपन ने, फिर अपन ने यहाँ कर दिया b, किसको प्रिंट करा लिया अपन ने b। प्रोग्राम को अपन ने यहाँ से पहले सेव कर लिया, क्या कर लिया अपन ने, प्रोग्राम को सेव कर लिया, यहाँ पे दिया अपन ने ओवर लोडिंग, ठीक। अब इस प्रोग्राम को अपन यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम देखिए कंपाइल, अब यहाँ पर अपन इसको रन कर रहा है, देखिए पहले अपन इंटीजर वैल्यू डाली 12, फिर अपन ने कैर डाला, अब देखिए वैल्यू इंटरचेंज हुए। तो देखिए फंक्शन नेम एक ही है, फंक्शन के आर्गुमेंट अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, क्लियर। अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसको हम चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेके भी आपको यहाँ पे हम भेज देंगे, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एक अपन लेते हैं, अब अपन एक क्लास के थ्रू बनाते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू। तो वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया एडिशन, क्या नाम दे दिया एडिशन, क्लास का नाम दे दिया हमने एडिशन, ठीक। सपोज अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सीधे मेथड बना लिया पब्लिक इंट सम, और इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास कर दिए, इंट नंबर और यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा दिया हमने, रिटर्न नंबर प्लस, एक फंक्शन हो गया हमारा। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन और लिख लिया, इंट
यहाँ पे कर दिया हमने इंट num1 इंट num2 इंट num3। कितने भी आर्गुमेंट यहाँ पास करने, कितने आर्गुमेंट पास कर दिए, पैरामीटर अलग अलग, एक में 2 आर्गुमेंट, एक में 3 आर्गुमेंट्स। यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न num1 प्लस num2 प्लस num3। कितने का, num1 प्लस num3, क्लास को टर्मिनेट कर दिया यहाँ से। अब हमें यहाँ पे इंट मैन, इसमें इंट मैन, देखिए फंक्शन नेम एक ही है पर आर्गुमेंट पैरामीटर सबके कैसे हैं, अलग अलग है, एक में 2 पैरामीटर, एक में 3 पैरामीटर। अब यहाँ पे आए क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एडिशन का ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे, किस नाम से, ओबीजे। अब हमने यहाँ पे किया सी आउट, क्या करें, डायरेक्ट सी आउट कर लिया। सी आउट करने के बाद हमने किया ओबीजे डॉट शम कॉल किया, कितने आर्गुमेंट वाला, 2। हमने यहाँ पास किया 12 और 13 हैंडल। तो ये कितने आर्गुमेंट का सम करेगा, कितने आर्गुमेंट सम करेगा, 2। इन 2 वैल्यूओं को ये क्या करेगा, सम करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे दूसरा एक ले लिया सी आउट ओबीजे डॉट 12 और 12, 3 आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास कर दिए। हैंडल रिटर्न जी, क्या कर दिया, रिटर्न जी। सेव क्लास ओवर, नाम दे दिया क्लास ओवर, ठीक है, सेव। तो आप देखिए यहाँ पे क्लास का नाम दिया हमने एडिशन, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया सम नाम का। एक सम में हमने 2 पैरामीटर पास की और एक सम में हमने कितनी पैरामीटर पास की, 3। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, बाकी पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक में 2 पैरामीटर पास किए, तो देखिए दोनों के रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आएंगे। प्रोग्राम को आप कंपाइल करिए, यहाँ से प्रोग्राम को आपने, एक में 42 आ रहा है, एक में 36 आ रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। किसका कॉन्सेप्ट कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको शायद क्लियर हो गया होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग आपका क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे काम करता है। और फंक्शन ओवरलोडिंग ये किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अपन ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास डाल लेते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर आपका क्या है कि एक वेरिएबल्स है जिसको हम किस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड से। तो जब हम किसी स्टैटिक कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक सिंगल कॉपी क्रिएट होती है। कैसी होती है, और सिंगल कॉपी क्रिएट होती है, और क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट उस कॉमन वैल्यू को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर। और स्टैटिक डेटा मेंबर को हम क्लास से पहले उसको क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक हम क्वेश्चन समझते हैं, एक एग्जांपल से अपन समझाते हैं। जैसे अपन ने लिया यहाँ पे सी आउट, स्टैटिक कीवर्ड हमने आपको बताया था कि स्टैटिक कीवर्ड होते हैं, ठीक, क्लास, ऑटो, रजिस्टर्ड, स्टार्ट। वैसे हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, और हमने यहाँ लिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हमने एक क्लास का नाम लिया सपोज सैंपल। क्या नाम लिया, क्लास का नाम सैंपल, ठीक। यहाँ पे एक मेंबर ले लिया प्राइवेट, क्या ले लिया, प्राइवेट डेटा मेंबर। स्टैटिक, इसको बना लिया इंट काउंट, क्या है काउंट। ये ध्यान रखना, स्टैटिक कीवर्ड जैसे ही लगाते हैं उस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बना लिया सैंपल। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, डिफॉल्ट। यहाँ पर हमने कर दिया काउंट प्लस प्लस। काउंट में क्या कर दिया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक। एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया वाइड
किस नाम से, शो। यदि हमें सी आउट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हमने यहाँ पे काउंट को क्या करा दिया, काउंट को हमने प्रिंट करा दिया, एंडल। ठीक, सिंपल। अब हमने क्या बताया, जब हम मैन के पहले उसको हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। इंट क्लास का नाम क्या है, सैंपल काउंट, तो आप बाय डिफॉल्ट देना चाहे 0 दे दीजिए, नहीं देना चाहे तो आप यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद आप इंट मैन में आए, किस फंक्शन में आए, मैन फंक्शन में। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने सैंपल s1, तो जैसी s1 बनाया तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, 0। 0 में अगर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1। वैल्यू कितनी आएगी, 1। रिटर्न 0, सेव। प्रोग्राम आपने कंपाइल किया और प्रोग्राम आपने, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब आप देखिए, इसकी हमने जो आपको एक लाइन बताई थी ये स्टैटिक, और इसमें आपका क्या सिंगल कॉपी क्रिएट होती है, क्रिएट ऑल ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स, और सारे ऑब्जेक्ट्स उस कॉमन वैल्यू को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे S2 क्या करते हैं, S2 S3 S4 कितने भी ऑब्जेक्ट बनाते जाएं, अगर हम इनमें से किसी को भी शो कराएं तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4 ही मिलेगी। कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हो चुका है, कितनी बार कॉल हो चुका, 4 टाइम। अब आप देखिए वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 4। किसी को भी अगर इनमें प्रिंट कराएं, ये देखिए सबसे बड़ा रिजल्ट है कि आप चाहे 2 को प्रिंट कराएं चाहे 3 को प्रिंट कराएं, किसी को भी प्रिंट कराएंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 4। क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं सबके लिए कॉमन शेयरेबल होता है, और उसकी एक सिंगल कॉपी क्रिएट होती है, उसकी मल्टीपल कॉपीज को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये काम आपका क्या कहलाता है, स्टैटिक डेटा मेंबर। क्या कहलाता है, स्टैटिक डेटा मेंबर। क्लियर, क्या कहलाता है, स्टैटिक डेटा मेंबर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब आपको क्लास के किसी वेरिएबल्स को सभी को कॉमन शेयर कराना कभी आपको जरूरत पड़ती है कि अगर आपको ऐसी कोई नाम है या कोई वैल्यू है जो सभी ऑब्जेक्ट को आपको कॉमन शेयर करानी है, तो उस ऐसे वेरिएबल्स को आप कैसा बना सकते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक आप बना सकते हैं। क्लियर, क्लियर। अब अपन देखते हैं यहां से कि एक वेरिएबल, अब जैसे हमने बताया अगर हम इसको क्लास के पहले इनिशियलाइज ना करें तो भी हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। एरर आ, क्योंकि ये क्लास की मेमोरी के साथ सेव ना हो के अलग मेमोरी में सेव होता है, इसलिए इसको हमें अलग से मेमोरी इनिशियलाइज करनी पड़ती क्लास के पहले। इसलिए हमें इसे बिफोर मैन यानी मैन फंक्शन से पहले इसको क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक डेटा मेंबर। क्या कहलाता है, स्टैटिक डेटा मेंबर। क्लियर। इसी तरह जैसे स्टैटिक डेटा मेंबर है वैसे ही हमारे पास होता है स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शंस हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ एक्सेस करता है स्टैटिक डेटा मेंबर, कि आप जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसको एक्सेस नॉर्मल फंक्शन भी कर सकता है, पर स्टैटिक फंक्शन ओनली एक्सेस करेगा किसको, एक्सेस डेटा, स्टैटिक डेटा को, नॉर्मल डेटा को एक्सेस नहीं करता। एक एग्जांपल देके अपन समझ जाते हैं आपको। क्लियर, जैसे अपन ने यहाँ लिया क्लास iostream using namespace std, क्लास का नाम दे दिया अपन ने जैसे डेमो, क्लास का नाम क्या दिया, डेमो, प्राइवेट, एक वेरिएबल बनाया इन, सॉरी स्टैटिक बना लेता था, स्टैटिक इंट x, पब्लिक, एक मेथड लेते हैं स्टैटिक
स्टैटिक वाइड शो, किस नाम से? शो। ठीक है, यहाँ पे सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट करा लिया अपन ने यहाँ से एक्स हैंडल। ठीक है, फिर हमने वही तरीका बताया कि अगर आपने स्टैटिक लिया है तो उसको कहाँ बिफोर मैंने इनिशियलाइज करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या है? इंट। क्लास का नाम क्या है? डेमो। क्लास का नाम क्या है? डेमो। कहाँ बना है? इसके अंदर। ये x आपने ले लिया, x क्या ले लिया? x। और x की वैल्यू आपने ले ली 10। कितनी? x इक्वल टू 10। आप कितनी वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं इनिशियलाइज करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। इंट मैन आपने क्या दिया? इंट मैन। इंट मैन आपने दिया डेमो, डेमो का आपने ले लिया मान लो x, क्या ले लिया? x। ऑब्जेक्ट क्या ले लिया? x। और आपने कर दिया x डॉट रिटर्न सेव स्टैटिक प्रोग्राम अपने यहाँ से कंपाइल और यहाँ से प्रोग्राम, ये देखिए वैल्यू आ गई। हमने क्या बताया कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस करता है। अब जैसे नॉर्मल है, आप यहाँ से इसको कंपाइल करेंगे, ये देखिए एरर बता दिया। क्लियर? क्यों एरर बता दिया? आप इसको भी यहाँ से कमेंट में डाल दीजिए, इसको भी आप यहाँ से कमेंट में डाल दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ किसको एक्सेस कर रहा है? एरर आ गया। ये बता रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर सिर्फ किसको एक्सेस करता है? स्टैटिक। क्लियर? इस टाइप से इसको यूज कर सकता है। इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास स्टैटिक, इसको ऐसे भी हम कॉल कर सकते हैं। अगर हमें कॉल नहीं करवाना क्लास के नेम के साथ तो डेमो ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट ऑब्जेक्ट भी इसको हम कॉल करा, कंपाइल और यहाँ से इसको। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक फंक्शंस। इसके नोट्स भेज दूंगा, इन फिर आप लोग पढ़ लीजिए। फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत यूजफुल चीज़ें हैं आपको ये प्रोग्राम में, छोटी छोटी चीज़ें। तो आज हमने आपको दो चीज़ें बताई हैं, स्टैटिक कीवर्ड्स और दूसरा हमने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग। स्टैटिक कीवर्ड से आप फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर। स्टैटिक कीवर्ड आप सी लैंग्वेज में यहाँ पढ़े। क्लियर? तो ये आपका क्या है? स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक फंक्शन। इसको आप कर लीजिए। प्रोग्राम्स कुछ हैं उनको भी कर लीजिए आप लोग, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।